तुम जालिम हो और जालिमों की हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलती। इस धरती पर हलाकू भी आए, चंगेज़ खान भी आए। 1 घंटा पहले न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला है कि जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं वहाँ की ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है। ये एक बड़ी साजिश है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, और उनका झुकाव सिर्फ ममता बनर्जी पर ही है, और ममता बनर्जी को ही वो लाइक करते हैं और ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। वो दैव कुटुंबकम यस्नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम लोचनाभ्याम अबहि नस्य दर्पण किं करस्यति। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो ये नारा लगाते हैं ये जालिम, ये किसी भी माने सूरत में यहाँ ये कामयाब नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो इनको और जी 2 पार्टियां हैं जो दीगर पार्टियां, वो उनको यहाँ से दरबदर करेंगे। और तुमने ट्रेन बेच दिया, मैं उसका मुतालबा नहीं करता। तुमने बैंक बेच दी, मैं उसका मुतालबा नहीं करता। तुम हिंदुस्तान बेच दो, मैं उसका मुतालबा नहीं करता, बल्कि ये मुतालबा करता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानांग्निद्रिया कलहेनवा। तुम अगर अपने चरित्र को बेहतर नहीं बना सकते तो तुमसे दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम अगर राम की धरती पर राम को मानते हो, तुम्हारा आस्था है, मैं मना नहीं कर सकता। इसलिए मना करने का विद्या ददाति विनयम विन्या ददाति पात्रतम पात्रत्वा धनमा पुनोति धना धर्म तथा सुखम अयंग निज परो बेति गणना लघु चेत श्याम। उदार चरित्र नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। तुम्हारी उदारता क्या है? तुम्हारी चरित्रता क्या है? नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त धर्मतला के टीपू सुल्तान मस्जिद के जस्ट सामने हैं हम लोग, और उसके बाद ये शख्स मोहम्मद अनस जो लगातार आप सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे होंगे, आज हमारी मौजूदगी भी यहीं पर है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत में भी बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। खुद उनकी आज ज़ुबानी सुनते हैं, वो क्या यहाँ के सियासत को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ वो नई चीज़ें बता पाते हैं, वो खुद हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जी शुक्रिया। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो ममता बनर्जी ही आएगी। अभी 1 घंटा पहले न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला है कि जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं वहाँ की ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है। ये एक बड़ी साजिश है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, कि इसका ख़राब हो जाना और फिर उसकी जगह पर नया ईवीएम का आना। ये अभी न्यूज़ के माध्यम से पता चला है। इसका मतलब है कि ये जालिम यहाँ भी अपना पर बिछाना चाहते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं, नाकाम होंगे। ये नाकाम होंगे, इसलिए कि ये ज़मीन ममता बनर्जी की बनाई हुई है और वो ज़मीन से उठी हुई एक बेहतरीन नेत्री है। क्योंकि यहाँ ज़ात पात की सियासत नहीं चलती। यहाँ जो सबसे बड़े सेकुलर है वो यहाँ के हिंदू बंगाली हैं, जो सबसे बड़े सेकुलर हैं और सेकुलर मिजाज भी रखते हैं हिंदू बंगाली। और ये लोगों के साथ जो नारा नरेंद्र मोदी या अमित शाह का है, वो नारा अगर किसी के सर जाता है तो वो सेकुलर बंगालियों के सर जाता है। जो वो कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास अगर कोई लेकर के वेस्ट बंगाल में चल रहा है तो यहाँ का सेकुलर हिंदू बंगाली है, मुसलमान तो है ही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। ये तो पहले गुजरात को मैंने बना नहीं सके, दिल्ली को बना नहीं सके, और ये 4 स्टेट पार करके बंगाल को सोनार बंगला ये कैसे बना लेंगे? ये तो पहले से सोनार बंगला है। शर्त है कि तुमको देखने वाली वो आँख चाहिए। तुम्हारे पास वो आँख ही नहीं जो बंगाल को तुम सोनार बंगला की तरह देखो। लोग यहाँ देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि ये सोनार बंगला था, है और कल तक रहेगा। ये सोनार बंगला पहले से है, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू बंगाली हैं वो माने प्योर सेकुलर है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनके यहाँ कोई जात पात कोई धर्म नहीं होता। ये सबको लेकर चलते हैं और सबके साथ चलते हैं। यही वजह है कि यहाँ जो नेत्री ममता बनर्जी है, जिसको हम बहुत मतलब दिल से आंतरिक मन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये ज़मीन से उठी हुई पहली नेत्री है बंगाल की। और ये बंगाल की नेत्री नहीं बल्कि मेरी ज़ुबान में कहिए ये बंगाल की शेरनी है। और शेर के सामने गीदड़ नहीं टिकते। ये आए हैं अनकरीब फिर चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ टिक भी गए तो ये ज़मीन उनके लिए माने कामयाब नहीं हो सकता, उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये ज़मीन बनाई हुई ममता बनर्जी की है। वो ज़मीन से उठी हुई एक बेहतरीन सेकुलर लीडर है और यहाँ पर उसका कुछ नहीं चलेगा। ये तो अभी से
मतलब जो है जुल्म कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ घंटे पहले हमें ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के तो ये अपना जालिमाना अंदाज यहाँ पेश करना चाहते हैं। ये बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे, और खासकर धर्मतला में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनका झुकाव किस तरफ देख रहे हैं? यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ। और उनका झुकाव सिर्फ ममता बनर्जी पर ही है, और ममता बनर्जी को ही वो लाइक करते हैं, और ममता बनर्जी को ही वोट देंगे वो, और ममता बनर्जी ही यहाँ से कामयाब होगी, अदरवाइज कोई यहाँ से कामयाब नहीं हो सकता है। हालात के मद्देनजर कि ममता बनर्जी को अगर कुछ सीटें कम भी आई तो मान लीजिए कि ईवीएम गड़बड़ी को लेकर जिम्मेदार के अगर सीटें कम भी आई तो सीपीएम, कांग्रेस ये सारे उनकी मदद करेंगे। और ये देख लेना आप, ये आपको कैसे पता है? ये बिल्कुल पता है, मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ ना। अच्छा। मुझे तो अंदाजा है, खासकर वो बंगाली हजरात जो सेकुलर हैं वो तो हमारे पास आते रहते हैं, मुझे पता है ना। मैं तो बंगाल के हर कोने कोने में जाता हूँ। किस जगह का मैं बात करूँ आपसे, कहाँ का नाम लूँ मैं आपको? আমি তো খুব ভালো বাংলা বলি, বাংলা জানি, মানে যেরকম ভাবে আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি আপনাকে সেরকম ভাবে उत्तर দেবো। तो हम बांग्ला भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भाषाओं की कोई कमी नहीं। हम हिंदुस्तान के वासी हैं और ये एक डेमोक्रेसी मुल्क है। यहाँ पर हर आदमी को आज़ादी है अपना भाषा इस्तेमाल करने की, और मुझे भी आज़ादी है, मैं कर रहा हूँ। संस्कृत में भी कई बार हमने आपको सुना कि संस्कृत में भी आप कई सारी चीज़ों का जवाब देते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संस्कृत में कुछ कहें? संस्कृत में वही तो वसुधैव कुटुंबकम यस्नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम लोचनाभ्याम अबहिनस्य दर्पण किं कर्षयति। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो ये नारा लगाते हैं ये जालिम, ये 3 जालिम है। नरेंद्र मोदी, क्योंकि हालांकि ये पीएम की कुर्सी पर है, इसका मैं एहतराम करता हूँ, मगर इस जालिम का एहतराम नहीं करता। इस पर मासूम बच्चियों की पर जुल्म करने वाला ये जालिम है। ये तीनों, योगी, नरेंद्र मोदी और ये टकला अमित शाह, ये तो बहुत बड़ा जालिम है। जब ये गुजरात नहीं संभाल सका तो ये बंगाल क्या संभालेगा? यहाँ तो सेकुलर लोग पहले से मौजूद हैं, ये इनको टिकने नहीं देंगे। यहाँ ये किसी भी माने सूरत में यहाँ ये कामयाब नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो इनको और जी 2 पार्टियां हैं जो दीगर पार्टियां, वो उनको यहाँ से दरबदर करेंगे और यहाँ से भाग खड़ा होगा। ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी की खबर है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कि कई जगह जहाँ पर आज 27 मार्च को जहाँ चुनाव हो रहे हैं, पुरुलिया की बात करें, झारग्राम, चाहे बांकुरा, वहाँ ईवीएम खराबी की खबरें आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि ये ईवीएम को तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये साजिश की ओर इशारा कर रहा है, हराने की कोशिश हो रही है? ये सबसे बड़ी साजिश मतलब बीजेपी की है, और ये तीन बंदे जो हैं ये इसकी और बड़ी साजिश है। ये साजिश के तहत चाहते हैं, मगर यहाँ कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ सीटें कम आएँ, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनेगी और वही रहेगी। ये ज़मीन उसका है, और बंगाल को बंगाल की ही बेटी चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं चाहिए। चलते चलते एक सवाल, जैसे कि अगर इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि तुम अपना जालिमाना अंदाज छोड़ दो। मैं तुमसे विकास का मुतालबा नहीं करता। तुमने ट्रेन बेच दिया, मैं उसका मुतालबा नहीं करता। तुमने बैंक बेच दी, मैं उसका मुतालबा नहीं करता। तुम हिंदुस्तान बेच दो, मैं उसका मुतालबा नहीं करता, बल्कि ये मुतालबा करता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। तुम अगर जय श्री राम का नारा लगाते हो तो पुरुषोत्तम राम का जो काम था, जो उनका जो मिजाज था, वो सेकुलर मिजाज के लोग थे और बहुत अच्छे इंसान थे। तो जो राम का नाम तुम लेते हो, कम से कम उस राम की इज्जत तो बचा लो। तुम्हारे जैसे गद्दार लोग राम को भी बदनाम करते हैं। राम को बदनाम करने के साथ साथ तुमने हिंदुस्तान को भी बदनाम कर दिया। तुम या तो हिंदुस्तान छोड़ दो, या राम छोड़ दो, या मुसलमान छोड़ दो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुरा में कहते हैं कि बीजेपी स्कीम से चलती है, टीएमसी स्कीम से चलती है। पहले अदर स्टेट में जैसे बिहार, यूपी, गुजरात, दिल्ली में ये स्कीम से तो चले, ये अच्छे से तो चले। बंगाल में उसको चलने की ज़रूरत नहीं, बंगाल में पहले से लोग चल रहे हैं। और यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी कामयाब होगी, क्योंकि ये जालिम है और जालिम का हम साथ नहीं देते, क्योंकि ये धर्म की आड़ में लोगों को बांटते हैं। ये तो खुद अपने आप में एक नहीं है, ये हिंदू तो अपने आप में एक नहीं, इनमें भी 4 मतलब जो है तीन धर्म को मानने वाले लोग हैं और 4 हिस्से में बटे हुए हैं। ये सबसे पहले इनमें मूर्ति पूजन वाले भी लोग हैं, इनमें कर्म योगी वाले भी लोग हैं, इनमें वो लोग भी हैं जिनका आस्था ये है कि पूर्ण जन्म, हम मरने के बाद भी जिंदा होंगे। तो ये आपस में पहले 3 है। इनमें 4 जातियां हैं। सबसे पहले है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य।
पहले इनको संभाले। ये तो मन आपस में गरीबों को भी लड़ाते हैं और छोटे जात से बड़े जात को भी लड़ाते हैं। छोटी जात का आदमी अगर बड़े जात के मंदिर में चला जाता है तो कहता है कि ये डोम है, इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। तो आग तो पहले तुम्हारे घर में लगी है, पहले उसे ठीक करो। तुम जिस धर्म के आस्था, कभी किसी ने कहा था कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनं मूर्खानां निद्रिया कलहेनवा। तुम अगर अपने चरित्र को बेहतर नहीं बना सकते तो तुमसे दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम जात पात बांट रहे हो, जात पात बांटने वाला ये मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी का हिस्सा रहा है तो तारीख गवाह है। उस नरेंद्र मोदी को मैं आपके माध्यम से ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में अगर किसी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है या हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी का सबसे बड़ा रोल रहा है तो वो मुसलमानों का रहा है। मुसलमान मेरठ से लेकर दिल्ली तक 60,000 आलिम दीन, हर एक दरख्त पर एक आलिम दीन की लाश लटकी हुई थी। हम लोगों को हमारे असलाफ ने यहाँ कुर्बानी दी है। हमको तो अंग्रेज़ों ने यहाँ तक मना कर रखा था कि अगर कोई इस लाश को उतार कर दफन करेगा तो उसका भी यही हश्र करेंगे। हमने खोया है, तुम लोगों ने कुछ नहीं खोया। हिंदुस्तान में सबसे, ये हिंदुस्तान हमारा है। अगर ये राजा राम का हिंदुस्तान है तो आप पलटवार ये भी है कि ये ख्वाजा का भी हिंदुस्तान है और हम लोग ख्वाजा के मानने वाले हो। तुम अगर राम की धरती पर राम को मानते हो, तुम्हारा आस्था है, मैं मना नहीं कर सकता। इसमें मना करने का विद्या ददाति विनयम विन्या ददाति पात्रतम पात्रत्वा धनमा पुनोति धना धर्म तथा सुखम अयंग निज परो बेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरित्र नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। तुम्हारी उदारता क्या है? तुम्हारी चरित्रता क्या है? तुम जालिम हो और जालिमों की हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलती। इस धरती पर हलाकू भी आए, चंगेज़ खान भी आए और दिगर तैमूर लंग भी आया, बल्कि अकबर भी आया। मैं अकबर को अच्छा इंसान नहीं समझता। क्यों? इसलिए कि वो अच्छा था भी नहीं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।